धर्मेंद्र जी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अगर किसी बंदे का फ़ैन थे और उसके बाद भी और आज भी हैं, उस बंदे की तो मौत हो गई, लेकिन धर्म जी उसी के फ़ैन थे और हमेशा रहेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे देवानंद गुरुदत्त साहब को बहुत मानते थे धर्मेंद्र जी, उनसे सीखते थे। शशि कपूर जी को भी काफ़ी उनकी तारीफ़ करते थे, उनके लिए दुआएं मांगते थे कि उनकी फ़िल्म हिट हो जाए। धर्मेंद्र जी स्वभाव से बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का फ़ैन वो थे और हैं कि उसके साथ काम करने के लिए खून पसीना एक कर दिया था, मगर काम ना कर सके। वो कोई और नहीं है, हिंदी सिनेमा के कोहिनूर और धर्मेंद्र जी के बहुत बड़े फ़ैन वो भी थे और चाहने वाले वो भी थे, और बहुत अच्छे मित्र, अजीज़ दोस्त धर्म जी के अपने बड़े भाई समान बड़े भाई हैं। उनका नाम है दिलीप कुमार, हिंदू सिनेमा के कोहिनूर हैं। दिलीप कुमार साहब के तो बहुत बड़े फ़ैन हैं धर्म जी, उनके साथ काम करना चाहते थे और एक पिक्चर बन ही रही थी, लेकिन काम नहीं कर पाए धर्म जी। उस पिक्चर का नाम है चाणक्य, जिसको B.R. चोपड़ा बना रहे थे 1980 में। और उन दिनों में दिलीप साहब कैरेक्टर रोल्स में पूरा छाए हुए थे, मशाल में, शक्ति में। तो B.R. चोपड़ा ने सोचा कि बना लेते हैं चाणक्य जी के ऊपर। चाणक्य तो एक बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हमारे देश के शास्त्र का ज्ञान रखते थे। तो चाणक्य जी का कैरेक्टर दिलीप साहब निभाएंगे और चंद्रगुप्त मौर्य का कैरेक्टर निभाएंगे धर्मेंद्र जी। दोनों को कास्ट किया गया और ये तय हो गया कि करेंगे। अब दिलीप साहब ने कहा मैं बाल नहीं काटूंगा, तो मेकर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने कहा विग लगाएंगे। और विग डिज़ाइन करने के लिए पंडारी दादा, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं फिल्म के, उनको भेजा गया लंदन। पूरा खर्चा B.R. चोपड़ा जी ने उठाया। वहाँ पे विग डिज़ाइन किया गया एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट ऑफ लंदन, जिनका नाम है एनी स्पीयर्स। एनी स्पीयर्स लंदन में रहते थे, तो उन्होंने कहा हाँ डिज़ाइन कर लेंगे। लाखों रुपए का खर्चा आता था उस ज़माने में, बहुत पैसा। आज तो करोड़ों का लग जाएगा उस ज़माने में, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, क्योंकि ये सब कोई करता नहीं था। करते थे तो इंडिया में चिपका देते थे, लेकिन फॉरेन का माल है तो टाइम तो लगेगा। और दिलीप साहब को पिक्चराइज करना था उनको लेके, तो परफेक्शन तो चाहिए। दिलीप साहब ने कहा मेरे लिए अच्छा विग बनाओ, मैं काम कर लूँगा। विग बन के तैयार भी हो गया था, बहुत पैसे लग गए थे, लेकिन पैसा इतना और लगना था कि मेकर्स ने ये सोचा कि हम इस फिल्म को फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। और दिलीप साहब की एक्टिंग भी ऐसी है कि बिल्कुल वो शॉट को बारीकी से लेते थे, बिल्कुल बोल्ड लुक था। वो तो तैयार हो गए थे, लेकिन पैसे नहीं लग पाए थे और इसलिए फिल्म को बंद कर दिया गया। लेकिन धर्म जी की जो ख्वाहिश थी दिलीप साहब के साथ काम करने की, अपने बड़े भाई दिलीप साहब के साथ काम करने की, वो अधूरी रह गई। लेकिन रिश्ता चलता रहा जनाब। ये रिश्ता तो ऊपर वाले ने बनाया है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। ओम साईं राम, जय साईं।